किम तत् किम धर्मकंच तद इत्युच्यते है। सत्य का भी निधान है ऐसा जो कहा गया था वह क्या तत्व है, अर्थात उसका क्या स्वरूप है और उसे क्या क्या धर्म है, उसे अगला मंत्र से बताया जा रहा है। बृहच्च तद्दिव्यम अचिन्त्य रूपम सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरम विभाति दूरासु दूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्यैव निहितं गुहायाम। बृहच्च तद्दिव्यम, वह प्रकृत ब्रह्म महान है, बहुत विशाल, पूरा व्यापक है और दिव्य। अचिंत्य रूपम, ये तो वाचो निवर्तन प्राप्य मनसा सह, वाणी और मन आदि किसी का विषय वो हो ही नहीं सकता। मन के द्वारा सोचा जाए ऐसा नहीं हो सकता। और मन से ही वहां दृष्टव्य क्यों कहा? वह शुद्धांतकरण का दृष्टिकोण से। और जो कहा जाता है अचिंत्यता, सामान्य मन से नहीं हो सकता। साधारण मन, मलयुक्त मन, वासनायुक्त मन, कामनायुक्त मन कभी भी उस ब्रह्म चिंतन नहीं कर सकता। अचिंत्य रूपम, इंद्रियों का अविषय होने के कारण से, इंद्रियों का वो अविषय है, अतएव मन के द्वारा ग्राह्य नहीं है और वाणी के द्वारा कहने योग्य भी नहीं। सूक्ष्माच तत्सूक्ष्मतरम विभाति, जिसको इस दुनिया में आप सूक्ष्म मानते हो उससे भी अत्यंत सूक्ष्म है। किसको सूक्ष्म मानते हैं? आकाश को। आकाश से ज्यादा सूक्ष्म कोई तत्व संसार में नहीं माना गया। उसका भी कारण है ना ये आत्मा, उसका भी अधिष्ठान है। इस आकाश की भी कल्पना का अधिष्ठान होने के कारण से स्वतः सिद्ध हो गया, उससे वो सूक्ष्म जरूर होगा कि हमेशा कारण अब स्वगत कार्य से ज्यादा सूक्ष्म होता है, व्यापक होता है इत्यादि पहले कई बार सिद्ध कर चुके हैं। इसलिए सूक्ष्म जो आकाश आदि वस्तुओं हैं उनसे सूक्ष्म तर रूपेण या विभाति, यह भाषित होता है। भाषित होता है विशेष रूपेण आदि चंद्रादि आकारेण भाषित होता है। हर अज्ञानियों के लिए दूरा सुदूर, दूरात वे प्रकृष्ट देश से भी सुदूर और दूर है। समझो, जिसको आप दूर समझते हो उससे बहुत दूर हो जाएगा उसके लिए। किसके लिए? जो अज्ञानी है। और ज्ञानी के लिए तद यह अंत के इस शरीर के अंदर अत्यंत समीप है विद्वानों के लिए। बस अज्ञानी का दृष्टिकोण से कहा जा रहा है सामीप्यता, वास्तव विद्वान के लिए समीप क्या है? वो तो स्वरूप ही है ना। जब अपने स्वरूप का अपने समीप कहूंगा क्या? जब मैं ही हूं वो तो मेरा नजदीक क्या हुआ? वो एक केवल अज्ञानी के लिए जो कहा गया दूरत्व तत्सापेक्ष कथन किया जाता है, ज्ञानी के लिए वह नजदीक है। इन वास्तव में तो ज्ञानी का वह स्वरूप ही है। आरोपित कथन है सामीप्यता। पश्यत सुहैव निहितं गुहायाम, वह चेतन प्राणियों में इस देह के भीतर उनके बुद्धिर्भी गुफा में छिपा हुआ विद्वानों को दिखाई देता है। पश्यत्सु विद्वत्सु, जो विद्वान लोग जो उसे देखते हैं, जो उसे अनुभव कर रहे हैं, वह यही अनुभव कर रहे हैं। यही गुहायाम निहित इति, सकल प्राणियों का जो शरीर है उस शरीर के भीतर विद्यमान हृदय भी गुफा के अंदर छिपा हुआ रूपेण सभी विद्वान उसको मानते हैं। बृहत मैंने महत, बृहत शब्द का अर्थ कर दिया महत, महतो महिया। तत्प्रकृतम ब्रह्म, कौन है वो चीज जो महत है, बृहत है? कहते हैं जो प्रकृत ब्रह्म, सत्यादि साधन, जिसका अनुभूति के लिए सत्यादियों को सहकार्य साधन रूपेण कहा गया। सत्यादि साधनम ये स्थिति सत्य साधन सर्वदा व्याप्तत्वा, उसका व्रत क्यों कहा आपने? उसका धर्म व्रत तो उसका धर्म है, महत्व उसका धर्म है। क्यों? सर्वतो व्याप्तत्वात्, जो चारों तरफ ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ से व्याप्त ही है। क्योंकि मिट्टी जैसे घड़ा में सब तरफ व्याप्त है,
भीतर बाहर आगे पीछे हर अवयव, मिट्टी ही तो है, दूसरा तो है नहीं। जैसे मृतिका घट में व्याप्त है सर्वदा, उसी और सारा यह ब्रह्म सर्वतो व्याप्त है। दिव्याम स्वयं प्रभम, दिव्य मन यहां द्यूलोक में जो रहता है, दिव्य भवम दिव्यम, ऐसे उत्पत्ति नहीं करना। इसे कहते हैं स्वयं स्वयं प्रभम, स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश, वह स्वयं प्रकाश है। वो अचिंत्य रूपम, अचिंत्य रूपम की व्याख्या इंद्रिय अनिंद्रिय गोचरम, मान इंद्रियों का विषय वो नहीं है। अतएव न चिंतितुम शक्यते, इसलिए उसका कोई भी मन से ऐसा है वैसा है, इस प्रकार होगा उस प्रकार होगा, न चिंतन कर सकता, न कल्पना कर सकता है। न चिंतितुम शक्यते अस्य रूपम इति अचिंत्य रूपम समास कर दिया। मनो अगोचर इत्यर्थ, स्वयं प्रकाश होने से वो इंद्रियों का विषय नहीं है और वो मन का विषय नहीं है, क्योंकि वह अचिंत्य रूप वाला है। ये जो पहले दिव्यम शब्द आया वह सकल इंद्रियों का अविषयत्व स्थापन करने के लिए, और अचिंत्य रूपम आया अंतःकरण का भी अविषय स्थापित करने के लिए। सूक्ष्मात् आकाशादेरपि तत्व, जो ब्रह्म तत्व है सूक्ष्मतरम, सत्य साधनों से जो अनुभव किया जाता है वह जो ब्रह्म है, आकाश आदि जो इस लोक में सूक्ष्म माना जाता है उनसे भी सूक्ष्मतरम निर्तिशयम, उससे भी वो सूक्ष्मतर का मतलब क्या, निर्तिशयम ही सूक्ष्म, इसका जो सूक्ष्मता है वह निर्तिशय ही था, यानी कि उसे को वास्तव में कोई सूक्ष्म वस्तु है ऐसा नहीं समझना है। फिर आप कहोगे तारतम्यता से, तो ठीक है आकाश से सूक्ष्म ब्रह्म हो गया, ब्रह्म से कोई और सूक्ष्म होगा, क्या मैंने सूक्ष्म तरम कह दिया, और कोई कहे सूक्ष्म तमम कह देगा, सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्म तम जाओगे आप। इसे भाष्यकार कहते नहीं कोई सूक्ष्मतम करके ढूंढना नहीं, निरतिशय सूक्ष्मता इसी ब्रह्म है। निरतिशय में सूक्ष्म, क्यों, सर्व कारणत्वात्, आगे ना सभी का कारण है, उसका भी कोई कारण होता तो हम मान लेते कोई सूक्ष्मतम पदार्थ भी है। तो दो के बीच में जब कहा जाएगा कि आकाश आदि सकल जगत को आपने एक राशि में ले लिया और दूसरा ब्रह्म, दो के बीच में तो तरफ प्रत्यय होगा ना, तमप तो होगा नहीं। इसे ये मत सोचना है भाई तरफ प्रयोग पे हो गया ना, तमप प्रयोग करने कोई तीसरी चीज होगी, ऐसा आप कभी ना सोचें। कल्पना तो हो सकता है कि नियम ही है गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है। उसके नाम लगे सूक्ष्म, सूक्ष्म तर प्रत्यय होता है, फिर तम होता है। लेकिन जब दो ही पदार्थ है तीसरी है ही नहीं, तब वहां तम प्रत्यय पर क्या, कि तम तो होता है बहुतों में एक को बताना है, तो इसलिए हम दो राशि कर दे रहे हैं, एक नाम है वस्तु का ब्रह्म, दूसरा है आकाश आदि सारी, अतएव तम प्रयोग का अवसर ही नहीं रह गया, इसलिए श्रुति ने तरह प्रयोग कर दिया। अतएव या भाष्यकार ने इतनी बात को ध्यान रखते हुए कह दिया निर्तिशय सूक्ष्मता है जिसका, क्यों निर्तिशय सूक्ष्म है, सर्व कारणत्वात्, सारा ब्रह्मांड का ही कारण है, वह सकल कल्पनाओं का अधिष्ठान होने, सकल कल्पनाओं का कारण है। विभाति विविधम आदित्य चंद्रादि आकारेण भाति दीप्य थे, विविध रूपेण भाति विभाति, विविध रूप क्या है, वह स्व प्रकाश का इच्छा विशिष्ट रूपेण आप देखना चाहते हो, आदित्य चंद्राद्याकारेण वही ब्रह्म विशेष रूपेण भाषित हो रहा है। सर्वव्यापक सर्वसामान्य स्वयं प्रकाश स्वप्रभ है, वही विशिष्ट रूपेण उपाधि में देखना चाहते हैं तो आप आदित्य आदि में देख सकते हो। विविधम भाति विभाति, खिंचा इतना ही नहीं, दूरात् विप्रकृष देशा सुदूर विप्रक्षतरे देशे वर्तते, किनके लिए, अविदुषाम अत्यंत अगम्यत्वात् तद ब्रह्म, दूर देश, दूर शब्द यहाँ देश के लिए प्रयोग हो रहा है,
वो लोग भी मानते हैं ना, दैशिकम कालिकम परतम अपरत्वम, दैशिक परत्व और कालिक परत्व, दैशिक अपरत्व कालिक अपरत्व। और दूर शब्द उन्होंने कहा प्रयोग किया? दैशिक परत्व में ही। दैशिक जो परत्व है उसमें वो दूर शब्द, कालकृत परत्व में कोई दूर नहीं होता, वहां शब्द क्या प्रयोग होगा? ज्येष्ठत्व। और अपरत्व में कनिष्ठत्व। दूरत्व, समीपत्व या अंतिकत्व, ये सब क्या है? दैशिक में ही होता है। इसे भाष्यकार कहते हैं विप्रकृष्ट देशात। विप्रकृष्ट देश में आपके कल्पना के मुताबिक कितना दूर है? सबसे दूर देश आपको कौन सा है? जो आप सोच सकते हैं सबसे दूर वाला देश कौन सा है? जब पढ़ा लिखा है शास्त्र वही कहेगा ब्रह्मलोक सबसे दूर है। और जो वेदांत आदि पढ़ा नहीं है वो कहेगा स्वर्ग। ये सब मर के वहीं जाते हैं ना, भले देखा नहीं लेकिन ये तो कहेगा बहुत दूर है वो मरने के बाद ही वहां जा सकते, उससे पहले हम जाके नहीं देख सकते ना आ सकते हैं। और बिल्कुल मूड है, जिसको यही पता नहीं बाप मरने का स्वर्ग गया है ये भी जानता नहीं, वो यही कहेगा दूर मने भाई वो तो सुना है कहीं कोई अमेरिका होता है, और सब गांव वाला जानता है, गांव भी जानता है ना, ओके वो बहुत दूर है। ये 3 कोटि के मिलेंगे। जो इस धरती के क्षेत्रों को जानने वाले कहेंगे अमेरिका आज बहुत दूर है। मरणोत्तर काल को स्वीकार करने वाले लोग स्वर्ग को दूर कहेंगे, और वेदांत आदि पढ़े हुए लोग कहेंगे ब्रह्मलोक दूर है। अत्यंत दूर से क्या हुआ? ब्रह्मलोक। उससे भी दूर है क्या? यह ब्रह्म। किनके लिए? अज्ञानी के लिए। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म को भी गम्य समझ के पकड़ना चाह रहा है ना। जैसे यहां आप प्लेन से जा सकते हो, पैदल जा सकते हो, अनेक रास्ते से प्रक्रिया से आप जा सकते हो, कहीं ना कहीं, कहीं से कहीं भी, दूर देश में भी। स्वर्ग में मरने के बाद जा सकते आ सकते, ब्रह्मलोक भी जा सकते हैं आ सकते हैं शास्त्रों के आधार पर। उसी पर वो चाहता है मैं ब्रह्म भी ऐसा कोई जगह होगा जहां पर हम जाके आ जाए, जाने योग्य हो। ऐसा कल्पना करने वालों के लिए ब्रह्म कहां होगा? अत्यंत दूर होगा, उसी कल्पना से परे। जैसे जैन लोग बोलते हैं इसलिए कहां है वो? लोका लोक नाम का आकाश है, बहुत 7 आसमान के ऊपर है। मुसलमान बोलते हैं 7 आसमान के ऊपर अल्लाह बैठा हुआ है। 7 आसमान कहां है? उससे ऊपर बैठे हैं। और वहां कैसे जाएंगे? आपका पुण्य जैसा बढ़ेगा 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 वैसे सा आपका सुख शरीर हल्का होते जाए, पाप के कारण से भारी हो गया आपका शरीर, इसलिए आप धरती पर है। जैनियों के कहना है जो धरती पर मनुष्य रूपेण है मैंने उसकी सुख शरीर में पाप बहुत है, इसे वो यहां है। इसलिए पाप बढ़ेगा तो नीचे लोगों में चला जाएगा, जब पुण्य बढ़ेगा पाप घटेगा तो ऊपर के लोगों में जाएगा। अब इतना पुण्य हो जाता है, जैन दर्शन का अध्ययन करते करते, चिंतन मनन करते हुए, ध्यान करते हुए, जिन का ध्यान करना है। जिन मने जिसने जीत लिया संसार को, 24 तीर्थंकर, उनका ध्यान भजन करते 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 इतना पुण्य हो जाएगा वो सुख शरीर इस शरीर मरने के बाद हवा में उड़ते जाएगा उड़ते जाएगा उड़ते जाएगा उड़ते जाएगा। जहां वो लोकालोक नाम के आकाश नाम रख दिया उन्होंने, लोकालोक नाम को आकाश है जहां 24 तीर्थंकर होते हैं, वहां जाएगा वो, जिन के पास चला जाएगा। और वो जिन लोग उसको अंतिम उपदेश देंगे तो वो भी जिनों में समाहित हो जाएगा, तब मुक्ति मानते। मनोन कि यहां वो ब्रह्म ऊपर है, वो वहां पर अत्यंत दूर है, उसके नाप नहीं, उनका लोगों की गणना नहीं है, बस नाम रख देगा लोकालोक नाम का एक आकाश है सर्वोपर के। हर व्यक्ति बाइबल पढ़ो ऐसे, कुरान देखो ऐसा, सब दर्शन वाले ऐसे कुछ न कुछ कल्पना कर बैठे हैं जो सबसे परे कोई चीज है वहां पर ईश्वर बैठा है या ब्रह्म बैठा है या कोई भी नाम दे दिया, अल्लाह दे दिया, गॉड दे दिया अलग अलग नाम से, वो मोक्ष देगा वहां जाने के बाद। एकमात्र अद्वैत वेदांति कहता नहीं तुमको यही मुक्त होना है, यही वह चेत वेदी तथ सत्यम अस्ति। यहाँ भी 2 बार आ रहा है ना, यहाँ देखो यही व निहितम तदिहांति के च पश्यत्सु यही व निहितम गुहायाम। जब यहीं पर
कहीं डांट ढूंढने की जरूरत नहीं। ब्रह्म को मरने के बाद वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे, कौन जाए कौन देखा? आज तक कोई गया हुआ आया नहीं, बोल नहीं रहा है कि मैं स्वर्ग से आया हूं भाई। है तो तुमको ले चलते हैं हम स्वर्ग, दिखा के लाते तेरे को। कोई नहीं। कोई कोई कहानी हम लोग कहता है, यमराज जी क्या गया वापस आ गया। कठोर प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध है ये शास्त्र में। नचिकेता गया और लौट के आया। यमलोक में, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में जाके लौट के आने वाला का नाम तो बहुत ही कम है। दशरथ गया था इंद्र के पास नहीं, और भागवत में भी आता है रुक्म गया तो रुक्मिणी की विवाह करने, तो वो ढूंढते हुए गया। ब्रह्मा के पास चला गया तो ब्रह्मलोक गया, स्वर्ग से भी ऊपर चला गया। पूछा ऐसी सुंदर मेरी बेटी को बना दिया, उसके लायक कोई लड़का ही तुमने पैदा नहीं किया दुनिया में? तो नहीं पैदा हो चुका, जाओ तो वापस हो जाएगा शादी उनका। तो लौट आया वहां से। ऐसे ऐसे वर्णन शास्त्र में मिलता है, लेकिन कोई जिंदा यहाँ आदमी बोलता नहीं हम ब्रह्म लोग जाके आ रहे हैं। हाँ योगी लोग झुट्टे गप्पे मारने वाले योगी जो होते हैं, वो कहते हैं हम लोग, मैंने एक बार सुनाया था ना योगी राज की कहानी। वो कहता था मैं सब लोग भेदन करके चला जाता और सोते रहता था, और जब मैं 5 घंटा सोता मैं योगी राज हूँ, और अब 12 घंटा सो जाइए तो अब योग सम्राट हो जाएंगे। 12 हम घोषणा कर देते सिद्ध महापुरुष के अंदर समाधि में रहते जो। अब 12 घंटे में एक बार आ जाना, आप 1 घंटे बाहर दर्शन दे देना, और फिर खाइए पिए सो जाइए। निद्रा समाधि स्थिति बोल जाता हूँ। ऐसे योगीराज लोग झुट्टे बहुत है। से दूरात् विपृष्टात् देशात् सुदूरे विपृष्टरे देशे वर्तते अविदुषाम। क्यों? अत्यंत अगम्यता तद ब्रह्म, क्योंकि वह ब्रह्म उन अज्ञानी उनके लिए अत्यंत अगम्य है। क्योंकि अज्ञानी हमेशा गम्य को ही ढूंढते रहता है। वो सोचता है यहां से जाकर और जाएंगे तो वहां सुख होगा, कल्पना करते रहता है। यहां से उधर अच्छा होगा, उधर से उधर अच्छा होगा, लेकिन बेचारा एक छोटा गड्ढा से बड़े गड्ढे में गिरने के जैसे गिरते जाता बेचारा। कई विद्यार्थी हमने देखा, अरे यहां से बढ़िया बनारस में पढ़ाई होती है, तो वहां जाते वहां धक्के खा के वापस आते। और कई में तो पढ़ा वापस भी नहीं आ सकती, इज्जत का सवाल है, अहंकार भी है ना। अब बेचारे पढ़ा ही नहीं, खत्म। कहीं होगी ऐसी घटना। तो कई इस प्रकार से होते हैं, तो वो दूर ढूंढ रहे यहां से वहां बढ़िया होगा। ऐसे अज्ञानी के लिए हो ब्रह्म कभी प्राप्त ही नहीं होने वाला। अगम्य में एक जैसा अप्राप्य, स्वर्ग आदि जैसा प्राप्य है, वैसे ब्रह्म उसके लिए अप्राप्त ही रह जाता है। इसे उसके लिए बहुत दूर कर दिया गया। यह देह अंत के समीपे च तत्व ने ब्रह्म, तत्कार कर दिया ब्रह्म। हर जगह जितना तत्व सब जगह ब्रह्म अर्थ कर रहे हैं इस मंत्र में। शुरू तत्व ने प्रकृतम ब्रह्म, दूसरा तत्व है तत्सूक्ष्मतरम, तत्सूक्ष्मतरम सूक्ष्म सर्वकारणत्वाद। ऐसे वहां पर भी तत्व ने ब्रह्म, इधर भी एक तत्व तद यहाँ के तत्कार ब्रह्म। यह मैंने देहे अंतिके मैंने समीपे चो, और वह ब्रह्म इस शरीर में ही अत्यंत समीप है। किनके लिए? विदुषाम। क्यों भाई? आत्मत्वात् सर्वांतरत्वाच्च, वह आत्मा ही विद्वान उसका अपना आत्मा ही मान रहा है, इसे उसके लिए अत्यंत नजदीक ही है। और क्यों ऐसे मान सकता है वो? कहते सर्वांतरत्वात्, क्योंकि वही सर्वांतर है। आप भी करते क्या? आप अंदर ही तो जाते हैं, सोने के लिए करते क्या? आप बाहर जाते हैं क्या? हैं? बाहर जाते हैं? नहीं। इस समय बाहर हैं आप? इस समय कहाँ हैं आप? बाहर है। इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो चुके हैं, बहिर्मुख हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन भर बाहर ही रहते हैं। बाहर का तो आश्रम से बाहर की बात नहीं कह रहे हम, बाहर का तो बहिर्मुख हो गए हैं आप। इंद्रियां बाहर काम कर रही है, विषय को ग्रहण कर रही, रूप रस स्पर्श का अनुभव हो रहा है, यही बाह्यता है। और यह बाह्यता को हटाकर क्या करेंगे? जब सोएंगे तो लाइट बंद करेंगे, खिड़की बंद करेंगे, दरवाजा बंद करेंगे, सब बंद करके रजाई के अंदर घुस जाएंगे। अंदर हो गए ना आप, और अंदर होते जाएंगे आप। फिर आंख बंद करेंगे, इंद्रियां बंद हो गई, सारा काम करना बंद होते होते और घुसते जा रहे अंदर 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 अंदर, फिर
सो गया, ये पता नहीं कहाँ है वो। जगने के बाद ही हो सकता हाँ हम यहाँ हैं, इस पीछे पता नहीं उसको कहाँ है वो। तो अंदर अंतरतम हो गया ना, जितनी आंतरिक होते जा रहे हैं उतना अपने स्वरूप की ओर जा रहे हैं। सविद्या भी आवरण ना होता तो मुक्त हो जाते, सोते ही बराबर मुक्ति हो जाती, फिर शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं। इसे कहते विदुषा मातृता सर्वांतरत्वाच्च आकाशस्याप्यंतर हृदय है, क्योंकि वृदारण को प्रश्न में आया वो आकाश का भी भीतर, आत्मा आकाश का भी अंतरतम वस्तु सूक्ष्मतम वस्तु है वो। नीचे दिया है देखो, यह आकाशम मंत्रो यमयति, जो आकाश के भीतर में रहकर आकाश का नियमन कर रहा है। आकाश शरीर है जिसका, इन आकाश जिसे नहीं जानता है वह आत्मा तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही ब्रह्म है। ऐसे अनेकों पर्यायों में वह कहा गया है बृहदारण्य का, अंतर्यामी ब्राह्मण। यह पश्यत्सु चेतनावत्सु, पश्यत्सु मने चेतनावत्सु, चेतन वाले चेतन प्राणियों में, इत्येतत् निहितम स्थितम, उन सभी में यह ब्रह्म स्थित है। दर्शनादि क्रियावत्वेन योगी भी लक्ष्यमाणम, उन सकल शरीरों में क्या हो रहा है, दर्शनादि क्रिया हो रही, घूम रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, चल रहा है, सब हो रहा है ना। उन सारी क्रियाओं के माध्यम से योगी लोग क्या समझते हैं, ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है, सब उस चेतन में। चेतन घटा क्या बचेगा, मुर्दा। बोलना चलना घूमना फिरना देखना सब बंद, मर जाएगा ना उपाधि। इसे योगी लोग उसका घूमने फिरने बोलने चलने हर चीज में क्या देखते हैं, उस आदमी को नहीं, उस आदमी की क्रिया को नहीं, उस आदमी का व्यवहार को नहीं, किंतु उस आदमी का अधिष्ठान तो चैतन्य को देखते हैं। योगी भी लक्ष्यमाण क्रियावत्वे दर्शनादि क्रियावत्वेन, उन चेतन शरीरों में, चैतन्यता चैतन्य विशिष्ट शरीरों आदि उपाधियों में जो निहित है स्थित है, दर्शनादि क्रिया के द्वारा जो लक्षित होता है योगियों के लिए, ऐसा वह ब्रह्म तत्व है। अभी कहाँ देखते हैं उसको, उस शरीर के अंदर हाथ में देखते क्या ब्रह्म को, यद्यपि सर्वव्यापक ब्रह्म है वो, तो हाथ पैर सब जगह है, फिर भी विशेष रूप में योगी कहाँ लक्षित करते हैं, कहते एक गुहायाम बुद्धि लक्षणायाम, इस शरीर के भीतर हृदय रूपी गुफा, उस हृदय रूपी गुफा के अंदर बुद्धि रूपी दर्पण, उस बुद्धि रूपी दर्पण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंबात्मक चैतन्य को वही ब्रह्म करके ग्रहण कर लेते हैं, जिसके माध्यम से सकल व्यवहार हो रहा है। यदि बुद्धि में प्रतिबिंब ना पड़े चैतन्य का, सारा व्यवहार ठप हो जाएगा। तत्र ही गुहायाम बुद्धि लक्षणायाम तत्र ही निगूढ़ लक्ष्यते विद्वद्भि, क्योंकि वहीं पर विद्वानों के द्वारा यह ब्रह्म निगूढ़ नितराम छिपा हुआ ऐसे लक्षित करते हैं। तथापि अविद्या संवृतम सन न लक्ष्यते तत्रस्थम एव अविद्वद्भि, फिर भी अविद्या के द्वारा ढका हुआ होने से अविद्वानों से क्या होता है, वहां पर विद्वान होने पर भी उस ब्रह्म रूपी चैतन्य को वे लक्षित नहीं कर पाते हैं। कुछ पुस्तकों में छपा नहीं है, यहाँ तत्रस्थम एव अविद्वद्भि है, आपके पुस्तक में क्या है, संवृतम सत न लक्ष्यते, उसके बाद अविद्वद्भि दीर्घ है, हाँ जो भी उसको ठीक करो, हमारे जो पंक्ति नहीं हो गायब है पुराने पुस्तकों में, तत्रस्थम एव अविद्वद्भि ऐसा होना चाहिए। उसी शरीर में, उसी हृदय में गुफा में, उसी बुद्धि में, हर एक व्यक्ति का अपने बुद्धि विद्यमान होने के बावजूद अविद्वान अपने बुद्धि प्रतिबिंब चैतन्य को ग्रहण नहीं कर पाता है, किंतु उस चैतन्य का जो चमत्कार है बुद्धि के माध्यम से इस जगत पर चमत्कार को देखते रहता है, और जगत रूपी चमत्कार को चमकाने वाला, प्रकाशित करने वाला अपना बुद्धि में प्रतिबिंबित होता हुआ जो चैतन्य है उसको ग्रहण नहीं कर पाता। कई बार दृष्टांत दिया हो ना, दर्पण, बाहर से दर्पण पकड़ के अंदर प्रकाश डाल दिया और आप भूल ही गए दर्पण को, और दर्पण प्रतिबिंब को ही भूल जाए, केवल अंदर वस्तुओं को ही देख रहे हैं, वस्तुओं को ही लेकर आनंद ले रहे हैं, और ये भूल ही गए ये सब दर्पण का ही महिमा था कि उसी के प्रकाश, प्रतिफलित प्रकाश के माध्यम से मैं इन विषयों को भोग कर रहा हूं। यही सभी अविद्वानों का हालत है। पुनरपि असाधारण तदुपलब्धि साधन उच्चत है, पुनः उस ब्रह्म की उपलब्धि के
असाधारण कुछ साधनों को कथन करने जा रहे हैं, कैसा ग्रहण हो पाएगा वो? न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततसुतम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। यह आत्मा निरूप होने के कारण से नेत्र से नहीं देखा जाता और अवाच्य होने के कारण से वाणी से इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। नापि वाचा, जब एक कर्मेंद्रिय और एक ज्ञानेन्द्रिय का नाम लेकर गए उपलक्षित कर सभी को निषेध कर दिया, इसे कहते हैं नान्यर देवई, देवैर मन इंद्रिय, अन्य किसी इंद्रियों के द्वारा विग्रहण नहीं हो सकता। नान्यर देवई माने अन्य इंद्रियों के द्वारा भी संभव नहीं है। तपसा कर्मणा वा, न तप और न वैदिक अग्निहोत्र कर्मों से ही यह ब्रह्म को अपग्रहित कर सकोगे। जितना भी तप करेंगे आप इस ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर सकते। 33% बार बार तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, तप के द्वारा इस ब्रह्म को जानने की इच्छा करो, विशेष अनुभव करने की इच्छा करो। माने तप साधन है अंतःकरण शुद्धि मात्र के लिए, लेकिन तप के द्वारा मैं ब्रह्म को प्राप्त करूंगा ये नहीं हो सकता। इस तप से आप भगवान को प्रसन्न कर लीजिए, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान प्रकट हो जाएंगे। सगुण साकार को तो आप ग्रहण कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो तप के द्वारा, अग्निहोत्र कर्मों के द्वारा सगुण साकार तत्व को ग्रहण कर सकते हो, लेकिन इस निर्गुण निराकार तत्व को न तप से न कर्म से प्राप्त हो सकता है। फिर कैसे अनुभव होगा? ज्ञान प्रसादन विशुद्ध सत्व, जब बुद्धि की स्वच्छता से पुरुष विशुद्ध अंतःकरण वाला होता है, तभी वह ध्यान करता हुआ ध्यायमान सन उस निष्कलम, उस निरवय आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। तम पश्यते, तू मने किंतु करने के, किंतु विशुद्ध सत्व किससे कहते? ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान प्रसाद के द्वारा विशुद्ध सत्व वाला हो गया हो, विशुद्ध अंतःकरण वाला हो, तब जाकर के मन आत्मबोध जो समर्थ है, स्वभाव से सकल प्राणियों का ज्ञान जो है ना वायु विषय दोष से कलुषित हुआ करता है, इसे उसको हम कहते अप्रसद, अप्रसाद है वो, प्रसाद नहीं है। ज्ञान तो किसके पास नहीं है, सबके पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान जो है वो अप्रसाद रूपा ज्ञान है, प्रसादात्मक ज्ञान नहीं है। क्यों? वह ज्ञान आपको अप्रसन्नता ही देता है ना, इसे ज्ञान अप्रसादेन हम लोक का संसार का भोग करते हैं, सुख दुख को प्राप्त करते हैं, और उस चीज का ज्ञान होना होगा निश्चित रूप में जिससे हमारे चित्त में सदा प्रसन्नता होगी, प्रसाद होगा। वैसे ज्ञान के माध्यम से प्रसाद हो, तो उस ज्ञान प्रसाद के द्वारा आत्मावबोध ही है एकमात्र चीज। आत्मज्ञान ही एक ज्ञान है जिसके द्वारा आपको सदा नित्य प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इसलिए इनका कहना है कि भाई आत्मज्ञान रूपी प्रसाद से क्या हो गया? अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो वह क्या करेगा तब कहते हैं कि भाई नहीं तो मल से युक्त हो गया, वासना है, आवरण मल विक्षेप से युक्त रहेगा तो अनुभव नहीं कर पाएगा। जैसे मिट्टी आदि से मिला हुआ जल के समान है आपका अंतःकरण। अब इस अंतःकरण में जैसे जल में क्या करते हैं आप, कोई दवाई डाल देते हैं, क्लोरीन के टैबलेट, परमानेंट टैबलेट डालेंगे, कोई दवाई डालते हैं, या निर्मली एक पौधा तो उसका चूर्ण डाल देंगे, या फिल्टर में डाल के रख देंगे। अनेक प्रक्रिया से आप क्या करते हैं, उसके मल को अलग कर देते हैं, शुद्ध जल प्राप्त होता है। और यहां पर निर्मली या दवाई क्या है आपके अंदर शुद्धि का? आत्मज्ञान ही और कुछ नहीं है। इसी से आपका अंतःकरण शुद्ध होने वाला है और किसी से नहीं। और यथार्थ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अन्य साधन अपनाना पड़ता है।
जो कर्म पूजा पाठ ध्यान भजन जो कहते हैं हम लोग, वो सब इस ज्ञान की प्राप्ति में सहयोगी है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अंतर पूर्ण शुद्ध माना जाएगा। तब तक केवल शब्दार्थ ज्ञान हो रहा है, शब्द सुन रहे हैं, कुछ अर्थ ज्ञान हो रहा है, चक्कर चल रहा है। अनेक जन्म संसिद्ध, ऐसा अनेक जन्म लगता है वेदांत सुनते 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 सुनते। इस उम्र में बुढ़ापे में आप वेदांत सुन रहे हैं, पिछले उम्र में तो सुने ही नहीं होंगे या कुछ ऐसे पुण्य किए थे, अब इस जन्म से सुनने को मिल गया। ऐसे अगला जन्म क्या होगा, इस जन्म आप 60 में सुन रहे हो तो अगले जन्म 55 में सुनोगे, उससे अगले जन्म 50 में सुनोगे, उससे अगले जन्म 45 में सुनोगे। ऐसे होते होते जो है बचपन में ही सुन लोगे, विवेक वैराग संपन्न और बचपन से सन्यासी हो जाओगे। इस अनेक जन्म लगता है, लगे रहना पड़ता है। ददामि बुद्धि योगम तम पौरोदेयकम, गीता में कहा है ना। समझ जोड़ते जाएंगे, भगवान आपको छोड़ेंगे नहीं। एक बार आप इस तरफ आ गए फिर भगवान आप छोड़ने वाले नहीं है, हर जन्म आपको पटकते रहेंगे पटकते रहेंगे। जब तक आप पूरा आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक रगड़ते रहेंगे। तो आया क्यों मेरी तरफ, ये आया है तो फिर लगो इसी, नहीं तो जा संसार में पड़े रहो, हमें कोई मतलब नहीं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, वो चक्कर पड़ा रहेगा आदमी। इसे कहते हैं उस ज्ञान से क्या होता है, तथा तम ध्यायमान तम निष्कलम पश्यते, तभी वह ध्यान करता हुआ उस निरवय, निष्कलम निरवय जो आत्म तत्व है उसको वह पश्यति मैंने साक्षात्कार कर लेता है। भाष्यकार यस्मात् न चक्षुषा गृह्यते केनचिदपि अरूपत्वात्, जिसलिए वो जो ब्रह्म है वह चक्षु के ग्रहण नहीं हो सकता। किसी ने, कोई भी व्यक्ति, केनापि यानी देवता हो ब्रह्मा हो कोई भी हो, किसी के भी द्वारा वह ब्रह्म चक्षु से ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? अरूपता, क्योंकि इसे रूप ही नहीं। रूपवान वस्तु को ही आप चक्षु से ग्रहण करते ना, जिसमें रूप नहीं, इसको कैसे ग्रहण करोगे? अपने आप सकल ज्ञान कर खत्म। क्यों? और उपम स्पर्शम और रसम अगंध वच्चेत कह दिया, सारा निषेध कर दिया गुण मात्र। ना भी गृह्यते वाचा, और वाणी के द्वारा भी आप ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? अनभिधेयत्वात्, क्योंकि वह अभिधेय नहीं, उसका कोई नाम भी नहीं है, न नाम है न रूप है। नाम और रूप दोनों कल्पना है। अस्ति भाति प्रियम नाम रूप पंचकम आद्यत्र, हाँ आद्यंत्रम ब्रह्मण रूपम तथो जगत रूपम। उस भाग्य दो जगत का रूप है झूठा, नाम भी नहीं वहां, रूप भी नहीं। जिसका नाम ही नहीं है उसको उच्चारण कैसे करोगे, मुंह से कैसे बोलोगे? अमुक है ऐसे कैसे कहेंगे उसको? वस्तु हो तो उसे कुछ नाम रखा जाता है, और लेकिन ऐसा विलक्षण वस्तु है तो वस्तु, किंतु उसका कोई नाम नहीं। विचित्रता है ना, वस्तु है किंतु उसे कोई नाम नहीं हो सकता। दुनिया में देखने को मिलता है वस्तु नहीं है तो नाम भी नहीं है, इन वस्तु होते हुए नाम नहीं है, ऐसे दुनिया में कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा। ये दुनिया में कोई भी वस्तु है उसका हम लोग कुछ नाम रख ही देते हैं, कुछ भी रख देंगे। नहीं, ये वस्तु मान लोगे चाहे लौकिक कुछ अलौकिक हो, व्यवहार तो करोगे ना। शास्त्र से व्यवहार कर रहा है और शास्त्र व्यवहार उसका नाम भी रख दे अपने ब्रह्म आत्मा, नामकरण तो कर रहे हैं आप। लेकिन उन नामों के माध्यम से भी यदि आप करते गए, हमेशा नाम से हम नामी को पकड़ते हैं, है ना। वाचक से वाच्य ग्रहण होता है। जैसे घटा, एक नाम बोल दिया तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है गोल मटोले का आकार वस्तु। इन वैसे वाणी के द्वारा हम ब्रह्म नाम कह दे, उसे कोई वाच्यार्थ तत्व का अनुभूति वस्तु ग्रहण नहीं होता। इसलिए कहते हैं हम, जिसलिए ऐसा है इसलिए वास्तव उसका कोई नाम ही नहीं है। ये भी शब्द लक्षक मात्र ही होते हैं। इसलिए वाचा अनभित्वा न चान्य देव इतरेन्द्रिय ही
न चा अन्य देवर, अन्य देवताओं से भी नहीं का मतलब क्या है? देवता तात्पर्य इतर इंद्रिय ही, अन्य विषय का प्रकाशन करने से नाम देव का दिया। इंद्रियों को देव क्यों कहते हैं? विषय प्रकाशकत्वात् द्योतकत्वात् देव, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी नहीं होता। तथा तथा तपसा सर्व प्राप्ति साधन न तपसा क्रियते। यदि तप कैसा है? सकल चीजों को प्राप्त, सर्वस्य सर्व फलों को प्राप्त करने का साधन तप है। सर्व प्राप्ति साधन भले ही है, ब्रह्म की प्राप्ति को साधन साक्षात साधन नहीं है। दुरतिक्रमम इत्यादि वचनात् इति भाव। तथा वैदिकेन अग्निहोत्रादि कर्मणा प्रसिद्ध महत्वेनापि न गृह्यते। इसी प्रकर्मणा से क्या ना, वैदिक जो अग्निहोत्रादि कर्म है उनके जो प्रसिद्ध है, जो महान कर्म है, अश्वमेध आदि भी, उसमें भी किसी के द्वारा भी ग्रहण नहीं होता। किम पुनस्तस्य ग्रहण साधन, फिर से ग्रहण करने में साधन क्या होगा? कहते हैं ज्ञान प्रसादेन ध्यायमान ज्ञान प्रसादम लभते। नीचे आनगिरी कहता है अतर ज्ञायते अर्थो अनेति व्युत्पत्त्या बुद्धि रुच्यते। ज्ञान शब्द से क्या लेना? बुद्धि को ले लेना। और बुद्धि क्या करेगी? ध्यान करेगी। ध्यायमान ज्ञान प्रसादम लभते, बुद्धि का शुद्धि हो जाएगी, बुद्धि प्रसन्न हो जाएगी। अर्थात बुद्धि प्रसन्नता से ज्ञान प्रसाद है ना, आत्मा न पश्यति क्रमो द्रष्टव्य, आत्मा का अनुभव करता है। ये क्रम है। संशयादि मल रहित प्रमाण ज्ञान से तत्व साक्षात्कार, क्योंकि संशयादि मल से रहित प्रामाणिक जो ज्ञान है वह ज्ञान ही हमेशा साक्षात तत्व साक्षात्कार का कारण होता है। ध्यान क्रिया प्रमिति साधन तो प्रसिद्ध है, और ध्यान क्रिया जो है कोई प्रमाणिक ज्ञान का साधन नहीं होता है। अतएव यह क्रम आपको कल्पना करना पड़ा। ध्यान से बुद्धि शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होने से बुद्धि जो है यथार्थ ज्ञान रतंबरा प्रज्ञा हो जाती है, सत्य ज्ञान को धारण करने में सक्षम हो जाती है, तार ज्ञान को धारण आत्मज्ञान ग्रहण करने के कारण से मुक्ति हो जाएगी। ऐसे क्रम लेने और सीधे सीधे ध्यान का ज्ञान से संबंध नहीं कर सकते। इसलिए ज्ञान शब्द का अर्थ यहां बुद्धि तक जाना पड़ा, और ऐसा बुद्धि जो आत्मज्ञान को धारण करने वाली, अन्य विषय ज्ञान को नहीं। इसमें भाष्यकार देखो क्या करें, ज्ञान प्रसन्न आत्मबोधन समर्थम अपनी स्वभाव सर्व प्राणी नाम ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषित अप्रसन्नम अशुद्धम सन नावबोधयति। पहले इसको समझाने के लिए पहले अज्ञानियों का क्या होता है वो समझा रहे हैं। यद्यपि आत्मा का अवबोध करने का सामर्थ्य स्वभाव से ही सभी के अंदर है, आत्मबोधन समर्थमपि, किंतु बिगड़ा क्यों? फिर सभी को अपने अपने आत्मस्वरूप ज्ञान करने का सामर्थ्य दी है, हम लोग क्यों सब अपने आप कर नहीं कर ले रहे हैं? क्यों सबको नहीं हो रहा अपना आत्मस्वरूप ज्ञान? तो कहते स्वभाव है ना, कि इसको उल्टा स्वभाव हो रखा है। क्या स्वभाव हो गया? सर्व प्राणी नाम स्वभाव है ना, सकल प्राणियों के अंदर ज्ञानम, कौन सा ज्ञान है इनके पास? बाह्य विषय रागादि दोष कलुषित। इनके पास जो ज्ञान है वह बाह्य विषय है, घटपटादि विषय ज्ञान है, और वह ज्ञान भी रागादि दोष कलुषित है। अतः उसको हम क्या कहेंगे? अप्रसन्न अप्रसाद है। इसे लौकिक को सर्व प्राणियों का स्वभाव से जो ज्ञान है वह ज्ञान अप्रसादात्मक ज्ञान है, ज्ञान अप्रसाद है। अशुद्धम सन्नावबोधयति, अशुद्ध होता हुआ वह अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं करा पाता है। नित्यम सन्निहितम आत्म तत्व, जैसे नित्य सन्निहित है वो आत्म तत्व, स्वस्वरूप ही है वो, फिर भी ग्रहण नहीं कर पाता है। मलावनद्धम इव आदर्श, जैसे मल धूल मिट्टी आदि से लिपा हुआ दर्पण के समान, विलुलितम इव सलिलम, अथवा आलोड़ित जल के समान है।
हम नदी देखते हैं बड़ा स्वच्छ जा रहा है, और आप जैसे पैर रखेंगे तो क्या होएगा, वो कीचड़ नीचे का जो है हिलेगा, सब ऊपर आएगा। उसी उसको कहते हैं विलुलितम इव सलिलम। पानी में कीचड़ कीचड़ मिट्टी मिट्टी हो गया। जो स्वच्छ जल था वो सब मल चढ़ गया, स्वच्छता दर्पण तो मल बैठ गया। उसी प्रकार है आपका अपना बुद्धि स्वभाव क्या है, स्वच्छ है। गलती कभी अनादिकाल में हो गई, आप बाहर देख लिए और वो सुंदर लगने लगा, वो सारा कचड़ा अपना अंदर डाल लिया, सारा मल अपने ऊपर उड़ेल लिया। ये सब महामूढ़ हाथियों के समान है। हाथी क्या करता है, बड़े नहा लेता है, स्वच्छ हो जाता है, स्वच्छ होकर के जैसे नदी से बाहर आता है तुरंत सारा मिट्टी अपने ऊपर ला चारों तरफ से खूब डाल लेता है। वही स्वभाव तो हम लोगों की बुद्धि स्वच्छ थी, और हम लोग क्या कर दिए, 10 इंद्रिय 11 इंद्रियों के द्वारा सारा मल, संसार रूप का विषय रूपा मल को और वो भी राग विषयुक्त विषयों को अपने अंदर डाल लिया है, और इस बुद्धि को अत्यंत अशुद्ध कर दिया। आप इसको शुद्ध करने में लगो, क्या करें, रगड़ो इसको, साफ करो। पैर कीचड़ पड़ गया तो पड़ गया, आप क्या कर सकते हैं, आप यही तो होगा ना, पैर धो सकते हैं। से अनादि अविद्या के कारण से जो हो गई सो हो गई। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब जाने से कोई फायदा नहीं है। सांप दिखाई दिया है आपको, है कि नहीं, अब ये थोड़ी हम सोचेंगे कब आया इस रस्सी में, कहां से आई है, क्यों आया ये कैसे यहां से जाएगा, किस बिल में घुसेगा, कौन सोचता है। बस विवेक करना है हमें, रस्सी का ज्ञान हो गया तो कहानी खत्म। सब इसे आगंतुक मल को हटाने को सोचो, ये हमें देखना नहीं धूल कहां से आए, कब आए, किसने डाला, क्यों डाला, कैसे डाला, ये दुनिया और प्रश्न का कोई मतलब नहीं। बस साफ करो, अपना चेहरा देख लो, बस छुट्टी पाई। जल में मल है, चलो उसको दूर करने को उपाय कर लो, पीना है तो कपड़े से छानो, कुछ भी करो। अभी थोड़ी पूछते फिरेंगे पल में किसी ने कि इसमें गंदगी किसने डाल दी, कब डाला, कैसे डाला, क्यों डाला, ये सब कोई प्रश्न करता नहीं। आप साफ करते हैं, पी लेते हैं। यही काम यहां भी करना है। इसलिए हम लोग क्या करते वेदांत में, और सभी लोग भी कहते अनादिकाल में कभी हुआ, छोड़ो झंझट, समझने की कोशिश मत करो, कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कौन किया, कुछ भी नहीं सोचना है। तद यदा इंद्रिय विषय संसर्ग जनित रागादि मल कालुष्य अपन्नयन्ना, आ गया ना, इंद्रियों का विषय संसर्ग से उत्पन्न रागादि मल रूपी कालुष्य का हट जाने के बाद, जैसे आदर्श सलिलादिवत, जिस दर्पण के ऊपर समल हट गया, जल का अंदर में व्याप्त हुआ जो धूल आदि मिट्टी आदि तो दूर कर दिया गया, उसी प्रकार से जब ऐसा होता है तो वही ज्ञान क्या होगा, वही बुद्धि प्रसादितम माने स्वच्छम भवति शांतम अवतिष्ठत है। जब यही बुद्धि जिसके स्वभाव था शुद्ध हो, अनादिकाल जमल आ गया, उसको आपने अब अभ्यास से धीरे धीरे लोक वासना को छोड़ते गए, रहता है त्याग विवेक और वैराग्य से। जो लोकेशना घट गई, वित्तेषणा घट गया, अब घट गई, और आपका पुत्रेषणा भी नहीं रहा, ये सब जब खत्म होते जाता है अपने आप आपका शास्त्र वासना बढ़ती जाता है। जैसे शास्त्र वासना बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपकी स्वच्छता बढ़ रही है। समझो, जितना आपका मन शास्त्र में लगता है, जप में, भक्ति में, इत्यादि साधनों में, समझो उतनी ही आपकी बुद्धि शुद्ध होती जा रही धीरे धीरे धीरे। अब मन नहीं लग रहा है, लग भी जाए टिकता नहीं कुछ भी खोपड़ी में, तो समझ लेना अभी बहुत मल है, बहुत पाप है, इसे बुद्धि में कुछ भी नहीं जाता। अयुंट्रिल्टर याद नहीं हो रहा, ऐसे भी लोग हैं, वो ABCD नहीं आ रही शास्त्र की, तो फिर कहां से शास्त्र आ जाए। पहले बच्चों को आई तो पढ़ाया जाएगा, हर भाषा का जो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान,
अर्थ ज्ञान, फिर वाक्य। कोई भी भाषा आदमी सीखता है तो उस भाषा के ग्रंथों में प्रवेश प्राप्त करता है। यहां पर भी शास्त्र प्रवेश पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही तो अपना पड़ेगा प्रक्रिया। यहाँ के इस शास्त्र जिस भाषा में लिखी उस भाषा के अक्षर ज्ञान चाहिए, शब्द ज्ञान, अर्थ ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान। और वाक्यार्थ निर्णय करने के लिए वेदांत में षटलिंग, उपक्रम, संहार आदि है नहीं। ये शुरू में ही हम फाउंडेशन नहीं डाला, नींव ही नहीं रह गया, लोग व्याकरण से भागते हैं, है हमारे बस की बात नहीं। लेकिन जब व्याकरण से भाग जाता है वह कोई शास्त्र उसके अंदर घुस जा ही नहीं सकता। नींव है, फाउंडेशन, जिस पर मोक्ष पर महल खड़ा होना है। समझना चाहिए, ये चीज हमारे अंदर धारण नहीं हो रहे है, इसका मतलब अभी हम मोक्ष के लिए बहुत दूर है, अभी अनधिकारी है, तभी अंदर घुस नहीं रहा, फाउंडेशन ही नहीं बैठ रहा, और क्या रहेगा। तो इसलिए कहते हैं यहां कि ये जो स्वच्छ है, शांत है, अवतिष्ठते यदा तदा ज्ञान से प्रसाद, तब समझो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है, तब ज्ञान के प्रसाद हो गया, तब उसी का नाम ज्ञान का प्रसाद, बुद्धि की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो गई, ये मान जाएगा। तेन ज्ञान प्रसाद है ना, ताद शुद्ध अंतःकरण के द्वारा विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण, योग्य विशुद्ध अंतःकरण वाला हुआ योग्य अधिकारी, ब्रह्म द्रष्टुम योग्य, यस्मात्, जिसलिए वो ब्रह्म का अनुभव करने योग्य है, तथा तस्मात्, इसलिए वो क्या करता है, तू तम आत्मान पश्यते पश्यति उपलब्धते है। इसलिए अब वह उस आत्मा को अनुभव कर लेता है। किस रूप से अनुभव कर रहा है, निष्कलम सर्वावय भेद वर्जितम, सकल अवय भेद रहित उस ब्रह्म को अनुभव करता है। तो स्थिति कैसे प्राप्त हुई उसको, ध्यायमान सत्यादि साधनवान उपसंहृत करण एकाग्रेण मनसा ध्यायमान है, चिंतन, सत्यादि साधन वाला है वो, सकल इंद्रियों को संहार कर ले, कूर्मो अंगानी व, और एकाग्र मन के द्वारा निरंतर उस ब्रह्म का चिंतन करता हुआ व्यक्ति उसको अनुभव करता है। यम आत्मा एवं पश्यति, जिस आत्मा को वह ऐसा अनुभव कर रहा है उसके अनुभव को पूछो, महाराज आपने ब्रह्म का अनुभव किया, ब्रह्म कैसा है बताओ, थोड़े कुछ शब्दों के द्वारा लक्षित करने के प्रयास करो। ऐसे आप कहीं से आए, अगर भंडारा खा के, कैसा था भंडारा, है बहुत बढ़िया था, बेकार था, कुछ समझ तो बोलोगे ना, यही तो होता और क्या, या तो बढ़िया तो बेकार, न बढ़िया न बेकार, चलो ठीक था, ठीक था, मैंने अभी ज्यादा दक्षिणा भी नहीं मिला, कम भी नहीं मिला, मिल गया, आने जाने किराया भाड़ा तो हो ही गया, तो ऐसे भी दिया ठीक ठाक, तीन तो होता है, या तो बढ़िया है या तो खराब है, तो ठीक ठाक। ऐसे ब्रह्म की व्याख्या करो, तुमने क्या अनुभव किया, अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, यस्मिन् प्राण पंचदा संविवेश, प्राणैश्चित्तं सर्वोतं प्रजानां, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा, एष आत्मा अणु, यह सूक्ष्म जो आत्मा इस शरीर के भीतर ही चेतसा चित्त से वेदितव्य जानने योग्य है। अणु से तात्पर्य छोटा सा असर लेना, अणु का तात्पर्य सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म जो वह आत्मा, यह जो आत्मा है, इसको अपने विशुद्ध चित्त के द्वारा आप अपने हृदय के अंदर ही अनुभव कर सकते हैं। यस्मिन् प्राण पंचदा सवेश, जिस प्राण अपान समान उदान व्यान है, सारी चीजें भेद, पंच प्राणादि जो भेद है 5 प्रकार का जो है, वह प्राण जिसमें प्रतिष्ठित है, वह प्राण जिसमें प्रतिष्ठित है। बुद्धिवचिन चैतन्य को आधार बनाया ना, सब बुद्धिवचिन चैतन्य, बुद्धि हटी, बुद्धि चैतन्य यहां से हटा, प्रतिबिंब से हट गया ना वो, शरीर यहां से निकल गया तो पंच प्राण भी चले जाएंगे। ये तो है नहीं अब शरीर चला गया पंच प्राण जिंदा रहेगा, आज भी जिंदा रह जाए, ऐसे तो होता नहीं। जीवात्मा निकला तो सब गए, पंच प्राण भी चला जाता है। इसे मानना पड़ेगा, या पंच प्राण किससे प्रतिष्ठित है,
जीवात्मा में। जीवात्मा है क्या? बुद्धि अवचिन चैतन्य, बुद्धि प्रतिफलित जो चैतन्य है। और बुद्धि कहाँ है? हृदय में। हृदय कहाँ है? शरीर में। और इस शरीर के अंदर ही जो आत्मा है उसी में वह 5 प्रकार से विभक्त जो प्राण है वह प्रतिष्ठित है। प्राण चित्तम सर्वोत्तम प्रजानाम, इंद्रियों के सहित प्राण से प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त है। प्राण ही प्रजानाम, प्राण ही इंद्रियों के सहित इन प्रजा वर्ग के संपूर्ण चित्त, सर्वम चित्तम ओतम भवति, ओत प्रोत व्याप्त है। क्योंकि लोक में प्रजा के सभी अंतःकरण चेतन प्रसिद्ध है ही है कि कोई भी है जीव, कीटाणु भी, चींटी भी, उसका अंतःकरण क्या है? चेतन युक्त होगा। चेतन युक्त नहीं है तो मरा है, मुर्दा करेंगे उसको, तुरंत शव हो जाएगा, शिव रहित शव है। जिस चित्त के शुद्ध, यस्मिन विशुद्ध है, जिस चित्त के शुद्ध हो जाने पर वह आत्मा, येष आत्मा विभवती, विशेष रूप से प्रकाशित होने लगता है। उस चित्त में ही ये सब प्राण प्रतिष्ठित है और ओतप्रोत है, ऐसा समझो।